नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मऊ कैंट एरिया में 2 बहनों के जासूसी मामले में मिलिट्री इंटेलिजेंस सहित अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां भी मामले में पूछताछ में जुटी हैं। युवतियों द्वारा डिलीट किया गया डेटा उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से रिकवर किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि मामला इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। वहीं बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। इंदौर के मऊ कैंट एरिया में पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसियों की नजर वहां रहने वाली 2 बहनों पर बनी हुई थी, जिसमें दोनों बहनें पाकिस्तान के एक युवक से सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही बहनें आर्मी कैंट एरिया की फोटो क्लिक करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद दोनों लड़कियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियां भी अपने अपने स्तरों पर जांच में जुटी हुई हैं। इंदौर पुलिस ने दोनों युवतियों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त कर उनके डाटा रिकवरी का काम शुरू कर दिया है। इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया है कि दोनों ही युवतियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा कि इनके पास पाकिस्तान कनेक्शन है या नहीं, पर फिलहाल इनके बैंक अकाउंट और वॉलेट की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इन दोनों लड़कियों ने अपने मोबाइल और लैपटॉप का डाटा भी डिलीट किया था, जिसको इंदौर क्राइम ब्रांच रिकवर करने में जुटी है। उसमें जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसको अलग अलग टीमें उस बिंदु को तस्दीक कर रही हैं। उसमें वहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, बाकी पुलिस भी है, क्राइम ब्रांच भी है। कई टीमें उसमें अलग अलग तथ्यों की तस्दीक कर रही हैं। तस्दीक होने के बाद ऐसे जो मामले होते हैं, मुख्तलिफ तथ्य होते हैं, तथ्यों की पड़ताल करनी पड़ती है, उनको को रिलेट करना पड़ता है, उनको एक दूसरे से क्रॉस चेक करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों की पुष्टि होने के बाद ही प्रमाणिक तौर पर इनके बारे में कहा जा सकता है। बहरहाल जो तथ्य मिले हैं उसके बारे में अलग अलग टीमें काफ़ी चुस्ती से उसमें काम कर रही हैं। अगर उसमें कुछ ऐसे तथ्यों की पुष्टि होगी तो उसमें निश्चित तौर पे आपके साथ अग्रिम जानकारी शेयर की जाएगी। बहरहाल हर पक्ष पे, हर पहलू पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। कुछ पैसे का लेन देन का रिकॉर्ड भी मिला है उसके लिए जो इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो मुख्य तौर पे इस तरह के जो जानकारियाँ होती हैं, उसके बारे में भी पुलिस की एक टीम काम कर रही है। मुख्य तौर पे जो गजट्स और बाकी चीज़ें जुड़ी हैं उसके बारे में भी हमारी फॉरेंसिक टीम काम करी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो जानकारियाँ निकलेंगी उसके आधार पर पूरी तस्वीर निकल करके सामने आएगी, जो आपके साथ फिर साझा किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या माना जाए, क्या यह इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है या लगता है कि जांच में कुछ ऐसे बिंदु मिले हैं जिससे माना जा सकता है कि इस पे मुख्य तौर पे कुछ ऐसे प्रारंभिक संकेतक होते हैं जो ऐसी घटनाओं का संकेत करते हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से आप तभी कह सकते हैं जब उसमें तथ्य भी उस बात की पुष्टि करते हों, साक्ष्य उस बात को पूरी तरीके से उसको अंडरलाइन करते हों, उसको रेखांकित करते हों। तो बहरहाल अभी कहना प्रारंभिक स्तर पे है। अभी जांच जो है, जो मुद्दे हैं, अभी प्रारंभिक स्तर में जब पुष्टि हो जाएगी इन चीज़ों की, तब आपके साथ प्रामाणिकता के साथ कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं लड़कियों के संबंध पाकिस्तानी फौजियों से बताए जा रहे थे सर, इसमें कहाँ तक सच्चाई? और निश्चित तौर पर प्रारंभिक तौर पे कुछ ऐसे तथ्य तो आए ही हैं जिसके कारण जांच हो रही है, लेकिन जांच के बाद अगर प्रामाणिक तौर पे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि उसमें हमारे पास इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध हों जिनके बारे में दावे के साथ हम कुछ प्रामाणिकता के साथ कह सकें। बहरहाल अभी एक प्रारंभिक जांच का स्तर है, प्रारंभिक स्तर पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। अगर उसमें कुछ ऐसी बातों की अंतिम रूप से पुष्टि होगी तो निश्चित तौर पे आपके साथ हम साझा करेंगे। सर, एक लड़के की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है इसमें, वो कौन है, क्या है, उसका पता लगा? एक लड़का भी है जिससे मिलिट्री इंटेलिजेंस वहाँ से पूछताछ कर रही है और वहाँ पे मुख्य तौर पे वहीं पे संबंधित है, उसके बारे में भी जानकारियाँ निकाली गई हैं। प्रथम दृष्टया कुछ तथ्य पाए गए हैं, फिर उसके बारे में जांच की जाए। अभी क्या सर युवतियों को नजरबंद किया गया है? नहीं, कोई गिरफ्तारी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो प्रारंभिक तौर पे किसी के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, उन जानकारियों को पुष्टि की जा रही है। सर, जो गैजेट्स जब्त किए हैं उसमें कुछ खास चीज़, कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर मिले हों या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें मिली हैं? नहीं, ऐसे कोई एम्पलीफायर नहीं मिले हैं। जो अलग अलग स्रोतों से कुछ जानकारियाँ मिली हैं जिनको जोड़ करके एक पूरी उसकी तस्वीर को करने की कोशिश की जा रही है। उनकी चीज़ों को एक जगह से अलग अलग साक्ष्यों पे पुलिस काम कर रही है। सर, रेडियो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड कोई गैजेट मिले? नहीं, वैसा कोई गैजेट सर, कोई आपत्तिजनक सामग्री मिली हो, मऊ के कुछ फोटोग्राफ्स मिले हो, नक्शे मिले हों कुछ? अभी पुलिस प्रारंभिक स्तर पर भी जाँच कर रही है। सर, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियाँ भी इसमें शामिल की गई? मुख्य अगर वहाँ की जो प्रारंभिक जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस लिया, बाकी लिया तो, या फिर पुलिस क्राइम में, कई चीज़ों के सबके अपने अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं। और जब तथ्य मिलते हैं तो चाहे फॉरेंसिक की टीम हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे वहाँ की इंटेलिजेंस ब्रांच हो, सभी की अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनके अपने अपने स्रोत होते हैं। उसके आधार पर ऐसी सूचनाओं की सभी एजेंसियाँ उपलब्ध स्रोतों के आधार पर तस्दीक करती हैं। इस मामले में भी चूँकि तस्दीक हो रहा है, बिना प्रामाणिकता और पुष्टि के साथ अंतिम रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन तथ्यों की भी पुष्टि के लिए आवश्यक प्रक्रिया जारी है। उनकी पुष्टि होने के बाद आपके साथ साझा करें। सर, सबसे पहले किस जांच एजेंसी को इसके बारे में जानकारी लगी जो उन्होंने आपसे साझा किया?
स्रोत के बारे में अभी कुछ अंतिम रूप से कहना ठीक नहीं है, अभी मामला अभी जांच के दौर में है। फेसबुक का डेटा अभी तक ऐसा मिल पाया जिसमें बातचीत होने की पुष्टि हुई हो? तो सोशल मीडिया पे कई आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं, कई चीज़ें हैं, कोई एक ही एजेंसी नहीं, कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे जिसकी जांच के दायरे में है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।